नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द क्या होता है, किस तरह से शब्द जो है उसकी रचना होती है, उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थ के आधार पे शब्द जो है वो उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके कितने भेद हैं, शब्द का निर्माण किस तरह से होता है, शब्द जो है वो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, शब्द की परिभाषा, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द उनको कहा जाता है। और निरर्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो देखिए शब्द कैसे बनता है। उदाहरण, क प्लस ल प्लस म। तो इन तीनों वर्णों से जो है ये कलम शब्द का निर्माण हुआ है। क प्लस ल प्लस म, तीनों के मिलने से जो है वो कलम का निर्माण। आगे है शब्दों के भेद, ये शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों को चार आधारों पर, मतलब चार आधार पर विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए, रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है विकार या प्रयोग के आधार पर। तो इन चार आधारों पर जो है वो शब्द को बांटा गया है, या शब्द के भेद बांटे गए हैं। इनके आधार पे जो है वो शब्द के भेद बताए गए हैं। देखिए, पहले सबसे ऊपर देखिए चार्ट में शब्द लिखा है। शब्द जो है, शब्द से आगे दो भेद निकले इसके, सार्थक और निरर्थक। अब ये जो सार्थक शब्द हैं, मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता है, वो आगे, उसके आगे आगे बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पे। अब बनावट के आधार पर देखिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर आगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आगे देखिए जो अर्थ के आधार पे हैं वो हैं वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और आगे है विकार के आधार पे। तो विकार के आधार पे जो है वो आगे विकार और अविकार। तो विकार जो है उसमें आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकार जो है उसके आधार पर आगे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, ये जो है ये सारे आ गए। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए शब्द के तो दो भेद आगे, सार्थक और निरर्थक। आगे जो आए वो उनकी बनावट के आधार पर, उत्पत्ति, अर्थ, इसके आधार पर जो है वो बांटे गए हैं। तो ये वैसे तो बहुत लंबा हो जाता है। आज जो है, आज हम बनावट के आधार पर जो है वो वही पढ़ेंगे विस्तार में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए आगे बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द के भेद हैं वो हैं तीन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं, और योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ें। अब परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, कई बार तो इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं, कई बार जो है वो उलझाने के लिए जो ऐसे दिया होता है, जैसे शब्द है कान। तो अब कान शब्द दिया गया है, इसमें से हमें बताना है ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, या ये कौन से आधार पे है, रचना के आधार पे है या उत्पत्ति के आधार पे, कौन से आधार पे जो है ये शब्द है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो कान जो है वो रूढ़ शब्द है। देखिए किस तरह से है वो रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की जो परिभाषा है वो देखिए, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हों, मतलब जो शब्द किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बने हों और उसके खंड का कोई अर्थ ना निकलता हो, और उसे जो है वो हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। मतलब कि वो किसी शब्द के मेल से ना बना हो और दूसरी बात जो है उसका खंड, मतलब उसका जो है वो विभाजन नहीं किया जा सकता हो, वो शब्द जो है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है। तो देखिए उदाहरण देखिए, घर, दूध, नाक, कान आदि।
ये जो शब्द हैं ये रूढ़ हैं। तो ये रूढ़ क्यों है? अब उदाहरण देखिए, जैसे नाक है, नाक शब्द है ना प्लस क। अब ना ही तो ये ना जो वर्ण है इसका कोई मतलब अपना कोई अर्थ निकलता है, और ना ही ये क वर्ण जो है इसका कोई अर्थ निकलता है। इन दोनों का ही कोई अर्थ नहीं निकलता, और एक शब्द के रूप में जो है इनका विभाजन भी नहीं होता, इसलिए ये जो है ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, अगर ये जो शब्द है कान, कान की जगह जो है कान कटा लिखा होता, तो कान कटा जो है वो यौगिक में हो जाना था, मतलब कान कटा मतलब कान को काटने वाला, तो उसका जो है वो अलग अलग अर्थ निकलना था। लेकिन ये जो है ये रूढ़ शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे बात करते हैं, खंड होने पे इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आगे बात करते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, सार्थक शब्द जो है वो उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द उनको कहा जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो देखिए, सार्थक शब्द इसमें बोला गया है, सार्थक शब्द जो है वो इसमें हो। तो देखिए, उनकी रचना जो है वो संधि समास प्रत्यय उपसर्ग के द्वारा की जाती है। तो देखिए, उदाहरण है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, इसका जो है वो विद्या जो है एक अलग शब्द जो है उसका अर्थ निकल कर आला। आलय जो है उसका भी एक जो है वो अलग अर्थ निकल कर आ रहा है। आलय का अर्थ होता है घर, और विद्या जो है वो होगी हमारा जो हमारा ज्ञान होता है, ठीक है। तो वो आगे मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने वाला घर, ठीक है। या आगे है पाठशाला, तो पढ़ने की शाला, पाठशाला, जहाँ पे पठन किया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए जो घर है वो उसे पाठशाला बोला जाता है। तो देखिए, विद्या प्लस आलय, विद्या का अलग अर्थ निकल रहा है, आलय का अलग अर्थ निकल रहा है। ऊपर जब कान शब्द दिया था तो का कोई अर्थ नहीं था, और ना ही न का कोई अर्थ निकल रहा था। तो ये जो है ये कान जो हो गया रूढ़ हो गया, और यौगिक जो हो गया मतलब दो शब्दों के मिलने से बन रहा है। विद्या एक शब्द हो गया, आलय दूसरा शब्द हो गया, तो इन दोनों के मिलने से जो है एक शब्द का निर्माण होता है, वो हुआ विद्यालय। तो विद्यालय जो है ये समास में भी आ गया, विद्या प्लस आलय ये संधि में भी आ गया, और आलय शब्द के साथ जो है वो प्रत्यय लगने से जो है, या विद्यालय में जो है प्रत्यय भी लगा है, उपसर्ग भी लगा है। विद्या में आलय प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो प्रत्यय बन जाता, आलय प्रत्यय हो गया, और अगर आलय में जो है वो उपसर्ग जोड़ना हो तो वो विद्या आ गया। आगे बात करते हैं, जो तीसरा है वो है योग रूढ़। योग रूढ़ जो है वो इसका तीसरा भेद है। तो योग रूढ़ जो है वो कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरा से चले आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ योग रूढ़ होता है। जैसे पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पुष्प, वो या पंकज अर्थात कमल। कमल जो है वो पंकज का पर्यायवाची शब्द भी है। तो देखिए किस तरह से ये बना, पंकज का एक अलग अर्थ निकल गया। मतलब ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ, मतलब पंकज एक नाम हो गया, पंकज किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसको छोड़कर जो है वो परंपरा से चले आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करता है। तो परंपरा से जो अर्थ निकल रहा है वो आ गया पंकज अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होने वाला पुष्प, वो हो गया कमल। तो इस तरह से जो है इसका अर्थ लिया जा
सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल जो है वो उत्पत्ति और अर्थ के आधार पे जो शब्द के भेद हैं उनके जो पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें।